दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हो, मेरे ऑफिस में जो सारिका जी है उनको एक प्रॉब्लम आया है, तो वो प्रॉब्लम क्या है उन्हीं से जानते हैं। बताइए सर, मुझे इस एड्रेस में जो पिन कोड है उसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँ? ओके तो एड्रेस में से पिन कोड एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। मतलब आप फ्लैश फिल यूज़ करो हो जाएगा, आप टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करो हो जाएगा, आप लेफ्ट फंक्शन राइट फंक्शन यूज़ करो हो जाएगा, लेकिन इनमें से नहीं होने वाला है। क्यों? मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए इस डेटा को, ध्यान से देखिए इस डेटा को। भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सेकेंड रो है अनिल कुमार, उसमें यहाँ पे पिन कोड जो एड्रेस में लास्ट में आ चुका है। भाई प्रिया सिंह के एड्रेस में पिन कोड स्टार्टिंग में आ चुका है, विक्रम देसाई के एड्रेस में पिन कोड बीच में कहीं पे आ रहा है, और अगर आप देखोगे तो सबके एड्रेस में पिन कोड कहीं पे अलग अलग जगह पे आ रहा है। और साथ ही में यहाँ पे पिन कोड के अलावा कुछ और नंबर्स भी है, जैसे कि फ्लैट नंबर है, तो मुझे बस वही पिन कोड अलग सा निकालना है। तो कैसे निकाले भाई? 6 डिजिट का ये पिन कोड, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लैश फिल से नहीं होगा, आप करके देख लो, नहीं होगा, फ्लैश फिल से नहीं होगा, टेक्स्ट टू कॉलम से नहीं होगा, और साथ में लेफ्ट राइट फंक्शन से नहीं होगा। तो करना क्या है? करना है कुछ और। तो इसके लिए ये वीडियो देख लो, क्योंकि मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ कि भाई हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे, हम मीड यूज़ करेंगे, मैच यूज़ करेंगे, राइट। इन सभी की मदद से हम यहाँ पे निकालेंगे, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। और दूसरा है कि भाई एक एक्सेल में अपना खुद का फॉर्मूला बनाएंगे एक्सट्रैक्ट पिन कोड करके, और वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये प्रैक्टिकल क्वेरी है दरअसल मेरे एक स्टूडेंट्स की, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किसकी क्वेरी है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना, राइट, एंड तक ज़रूर देख लेना। साथ ही में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट मुझे बताना कमेंट में कि भाई यार ये जो फॉर्मूला है वो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है ऑलरेडी, और बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की मैंने कोशिश की है। हर एक फॉर्मूला को डिटेल में समझाए, उसका लॉजिक पहले समझाए, बाद में उसे अप्लाई किया है। सो आई वॉन्ट यू टू वॉच कंप्लीट वीडियो। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो तो ये वीडियो तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो चलिए इंतज़ार किस बात का, शुरू करते फटाफट। ये तो आपको पता चला। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि भाई ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये हमारे साथ शेयर किया है हमारे एक स्टूडेंट, बेसिकली वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उनका नाम है अभिषेक सिंह, जो कि हमारे लाइव डेटा एनालिस्ट का मास्टर क्लास चलता है, उसी में उन्होंने ये क्वेरी पूछी थी और इसका सोल्यूशन मैंने नहीं निकाला है। ऑफकोर्स वहाँ पे लाइव सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, और उसमें से एक कृष्णा अडेपू करके हमारे स्टूडेंट है, जो कि दोहा कतार में एक MNC में काम करते हैं। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला और मेरे साथ उन्होंने शेयर किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। तो भाई ये लाइव में अभिषेक सिंह जी ने क्वेरी पूछी थी और उन्होंने भी सुन ली थी, तो उन्होंने मुझे बाद में ये भेजा कि सर ऐसा सोल्यूशन हो सकता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। दोनों भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो हम मिड फार्मूला वगैरह यूज़ करेंगे, मतलब मिड फार्मूला होगा, सीक्वेंस फार्मूला होगा, उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भाई किस तरह से मिड सीक्वेंस मैच फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड आउट करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। और साथ में हम खुद का जो फंक्शंस बनाए, उन्होंने ये फंक्शन जो बनाया ना वो ChatGPT की मदद से बनवा लिया, लेकिन प्रॉपर प्रॉम्प्ट उससे पूछा, और वो प्रॉम्प्ट के बारे में अलग सा मैं वीडियो बनाऊँगा कि भाई किस तरह से वो उस प्रॉम्प्ट को लिख के आप ChatGPT से वो फंक्शन बनवा सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला तरीका हम फॉर्मूला के साथ जाते हैं, जो कि फॉर्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे ले लूँ और टाइप कर दूँ, मतलब यहाँ पे मैं रिजल्ट के लिए दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लगा दूँ तो ये रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे है पिन कोड, और ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा इस फॉर्मूला को, तो आप देखेंगे पिन कोड जहां कहीं पे भी है, ये स्टार्टिंग में है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पिन कोड उत्तर प्रदेश के बाद है, यहाँ पे एंडिंग में, यहाँ पे भी एंडिंग है, यहाँ पे एंडिंग है, यहाँ पे कहीं पे मिडल में है, यहाँ पे कहीं स्टार्टिंग में। तो देखेंगे आप कहीं पे इसके बाद कोमा है, कहीं पे इसके बाद तो कोमा नहीं, इसके पहले कहीं पे कोमा है। तो मतलब सिक्वेंस यहाँ पे पूरा मैसअप है, राइट। ऐसा होता है, इस तरह से डेटा आता है। तो भाई ये रिजल्ट प्रॉपर निकाल रहा है, लेकिन ये जो मिड वगैरह यूज़ किया ये क्या है, ये आपको क्लियर नहीं होगा कि भाई इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, इसलिए इसे थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, एक पार्ट में डिवाइड करके आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा एक ब्रेक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करके मैं बताता हूँ एग्जैक्टली करना क्या, मैं यहाँ पे देता हूँ इसको। मैं सबसे पहले लेन कर रहा हूँ, एक काम करते इसे लेन फार्मूला देते, लेन फार्मूला। ओके, आप यहाँ पे करो या फिर नीचे करोगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे सामने कर रहा हूँ, आपको लेन फार्मूला दे रहा हूँ। पहले लेन फार्मूला से क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से। पहला लेन फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, लेन फार्मूला से होगा टोटल, यहाँ पे काउंटिंग, लुक एट देयर, टोटल काउंटिंग आ रहा है यहाँ पे लेन फार्मूला से। मुझे पता चल रहा है टोटल कितने अल्फ़ाबेट से इसमें पूरे काउंट हो रहे हैं लेन फार्मूला से। सबसे पहले टोटल अल्फ़ाबेट हम काउंट कर लेंगे।
तो टोटल अल्फ़ाबेट मैंने काउंट कर लिया। इसके बाद मैं इसे सीक्वेंस फार्मूला में लगा दूंगा। अब सीक्वेंस फार्मूला में होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं लेन को सीक्वेंस लगा देता हूँ। यहाँ पे SEQ टाइप कर लो और ये लेन को रखो सीक्वेंस में। मतलब सीक्वेंस फार्मूला में हम रो डिफाइन करेंगे, रो वाइज सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, रो डिफाइन करेंगे, रो वाइज सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। सो मैंने रोज दे दिया यहाँ पे, और बाकी कॉलम्स, स्टार्ट, स्टेप ये सब देने की ज़रूरत नहीं है सीक्वेंस फार्मूला में। अब जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, टोटल जो काउंटिंग आ रहा था उसका 62 जो भी है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस में उस नंबर में जितने भी नंबर हो वो सीक्वेंस में रो फॉर्मेट में अरेंज होंगे। मतलब सीक्वेंस क्या करता है, अगर सीक्वेंस में हम लिख देते कि भाई इतने रोज़ है, एग्जांपल के लिए मैं सीक्वेंस फार्मूला साइड में लगा देता हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस टाइप कर देता हूँ, राइट। तो सीक्वेंस जनरेट होता है कि मुझे 12 नंबर सीक्वेंस चाहिए, तो यहाँ पे 12 1 to 12 मैंने दे दिया, 1 to 10 चाहिए, 1 to 5 चाहिए, तो सीक्वेंशियल नंबर यहाँ पे आपको सीरियल नंबर आ जाते हैं, राइट, सीक्वेंस फार्मूला। तो ये सीरियल नंबर हमने कहाँ से ली, ये सीरियल नंबर यहाँ पे ये एरे फार्मूला होता है जनरली इस तरह से ऑटोमेटिक, नीचे ब्लैंक ही होना चाहिए, याद रखिए। तो नीचे ब्लैंक है तो ये सीक्वेंस ले लिया और लेन का ले लिया। तो भाई इसके अंदर टोटल कितने काउंटिंग आ रहा था, ये लेन क्या कर रहा था, सिलेक्ट कीजिए, दोबारा देख लीजिए, एक बार स्टेप्स देख लीजिए। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ कि भाई लेन क्या कर रहा है, सीक्वेंस क्या कर रहा है। वैसे मैं फॉर्मूला दूँ, वैसे भी मैं ये प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं फॉर्मूला दूँ तो आप अप्लाई करोगे, लेकिन मैं लॉजिक समझाना चाहता हूँ ताकि आप खुद का फॉर्मूला लगा पाओ यहाँ पे, राइट। सो लेन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेन मैंने सेलेक्ट किया, लेन टोटल 62 बता रहा है और ये 62 सीक्वेंस में डाल दिया, तो इस तरह से होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। मैं फॉर्मूला के एकदम एक पार्ट समझा रहा हूँ ताकि आप इस फॉर्मूला को समझ लो कि भाई ये इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है। अब हमने सीक्वेंस ले लिया, सीक्वेंस मतलब यहाँ पे ये टोटल जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उन सभी के नंबर्स यहाँ पे एक 2 3 ऐसा आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे मिड फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मिड फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। मिड में क्या आता है, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो मेरा टेक्स्ट जो है यही है B2 कॉमा, देखिए मिड में मैंने B2 लिया, पूरा का पूरा टेक्स्ट कोमा, और सीक्वेंस को मैंने स्टार्ट नंबर पे रख दिया। मतलब सीक्वेंस में मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये स्टार्ट नंबर पे लग दिया। अभी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये एरे फॉर्मेट में काम कर रहा है फिलहाल तो, ओके। उसके बाद स्टार्ट नंबर के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे पूछा जा रहा है बाद में, तो मैं यहाँ पे एक कोमा करूँगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दूंगा मैं 6 चाहता हूँ। कितना चाहता हूँ, 6। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सीक्वेंस जो है मैंने डाल दिया है स्टार्ट नंबर पे, सीक्वेंस पूरा स्टार्ट नंबर पे डाल दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे 6 चाहिए क्योंकि पिन कोड 6 अल्फ़ाबेट का आपको पता ही है, तो मैं 6 नंबर्स को ट्रैक करूँगा मिडल वाले, तो मिड फार्मूला की मदद से। अब मिड क्या करेगा, मिड क्या करता है, एंटर कर देता हूँ मैं, इधर रिजल्ट आ रहा है आपको। मिड क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू मिड। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो मिड का एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अगर आपने सीखा है तो वेल एंड गुड, नहीं सीखा तो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा टेक्स्ट कॉमा, ये टेक्स्ट में से मुझे चाहिए 1 नंबर की पोजीशन से स्टार्ट और आगे के 6 कैरेक्टर चाहिए, तो ये बता रहा है 1 नंबर से स्टार्ट और आगे के 6 कैरेक्टर, यानी कि 1 2 3 कॉमा स्पेस M, ये 6 के 6 आ गए, 5 ही दिख रहे, मतलब बीच में एक स्पेस भी है। अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर से स्टार्ट करूँ, सीक्वेंस यहाँ पे देखो स्टार्ट नंबर पे 2 रुकूँ और आगे के 6 कैरेक्टर रख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ध्यान से, 2 3 कॉमा स्पेस मैन। तो मैं जो नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ उस नंबर से स्टार्ट होगा और आगे के 6 कैरेक्टर वो लेगा, तो वही यहाँ पे हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो भाई ये जो एरे हमारा जनरेट हो रहा था, ये इसको रिलेट मत करो, अभी इसको स्किप करो, बस इसी सेल के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे और ये एरे में जनरेट हो रहा है, बाद में एक ही सेल में दिखाई देगा आगे, राइट। तो पहले ये एरे में जनरेट हो रहा है, तो इसको कंसिडर मत करो कुछ भी, यहाँ पे इसको कुछ कंसिडर करना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाओ, खाली इसके हिसाब से देख लो, इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर ही हम फॉर्मूला दे रहे हैं। तो B2 में पहले 1 2 3 कॉमा M आ रहा है, मतलब 1 नंबर की पोजीशन से काउंट हो रहा है, फिर 2 नंबर, क्योंकि सीक्वेंस 2 बता रहा था, सीक्वेंस 3 बता रहा था। ये सीक्वेंस है ना, स्टार्ट नंबर क्या है देखिए, ये सीक्वेंस क्या बताता है, यहाँ पे सीक्वेंस को अलग ले लो चाहिए तो इस सीक्वेंस को उठाओ, कॉपी कर लो, एक सीक्वेंस को उठाता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ और मैं सीक्वेंस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देता हूँ। सीक्वेंस क्या बताता है आपको ऑलरेडी पता है, ये 1 है, 2 है, ये स्टार्टिंग 2, ये स्टार्टिंग 3, स्टार्टिंग 4 और आगे 6 अल्फ़ाबेट लेना ही है उसको, क्योंकि मैंने दिया है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लेने, 6। तो 1 2 3 4 ये स्टार्टिंग होगा और 6 कैरेक्टर लेगा। अगर आप देखेंगे तो हमारा लास्ट में आएंगे, यहाँ पे क्या आता है देखिए, यहाँ पे लास्ट के 6 कैरेक्टर यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए, राइट, आपको दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर, ये होगा जो भी इसका सीक्वेंस आ जाता है। सीक्वेंस अगर देखेंगे तो उसका नीचे मैं अंडू कर देता हूँ एक बार, ये सीक्वेंस देख लो, 56 कैरेक्टर, ये 57 दिखाई दे रहा है, 57 पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई
ये 6 कैरेक्टर हमें मिल रहे हैं 57 पे। तो वो हमें यहाँ पे मिल जाता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, वो 6 कैरेक्टर एक एक करके एक एक नंबर से 6 कैरेक्टर आगे ढूंढने चालू करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि भाई मिड क्या करता है। मिड ने क्या कर लिया है कि 1 से स्टार्ट करेंगे आगे के 6 कैरेक्टर, 2 से स्टार्ट करेंगे आगे के 6 कैरेक्टर, 3 से स्टार्ट करेंगे आगे के 6 कैरेक्टर, ऐसे जाकर सब हमने एक पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पे ले लिया, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमने ले लिया। अब क्या है लॉजिक देखिए, एक एक आगे बढ़ रहे हैं हम। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको ओपन ब्रैकेट करूँगा और यहाँ पे मिड को मैं ओपन ब्रैकेट आगे दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, अगर आपने ओपन ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, बाद में इसको यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए बस इस फॉर्मूला को, ये पूरा फॉर्मूला जो हमने किया था उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए। इससे क्या होगा, एंटर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि भाई एंटर करने के बाद आपको सब जगह पे एरर आएगा, लेकिन कुछ जगह पे एरर नहीं आएगा। कहाँ पे, जहाँ पे पूरे नंबर्स ही हैं। गॉट इट। जहाँ पे आपको नंबर्स है ना पूरे पूरे, वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वो न्यूमरिक में कन्वर्ट हो जाए, ये नंबर में कन्वर्ट हो रही वैल्यू। मल्टीप्लाई 1 करने से यहाँ पे 2 चीज़ें हमें मिल रही है, ध्यान से सुनिएगा क्या मिल रहा है। मल्टीप्लाई 1 करने से यहाँ पे जो टेक्स्ट वाले ये देखिए, मैं मल्टीप्लाई 1 हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ। जो जहाँ जहाँ टेक्स्ट है उसको मल्टीप्लाई 1 करने से एरर आने वाला है, राइट। हमें ये पता चल रहा है कि भाई टेक्स्ट के साथ तो 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा, एरर आएगा। लेकिन यहाँ पे इसको भी उसने टेक्स्ट कंसिडर कर लिया है, ये भी नंबर है लेकिन ये तो एक्चुअल में ये पूरे नंबर है, बट ये टेक्स्ट कंसिडर हो रहा है क्योंकि वो हमने टेक्स्ट में से उठाया है, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में से उठा दिया, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करने से ये न्यूमरिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 से ये तो न्यूमरिक में कन्वर्ट होगा और साथ में टेक्स्ट वाले वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एरर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये न्यूमरिक में कन्वर्ट होंगे, राइट। तो ये है इंटरेस्टिंग, ये मल्टीप्लाई 1 मैंने क्यों किया बता दो, राइट। मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ इसमें, और ये पूरा पूरा एक यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई 1 वाला जो है ना पूरा पूरा एक ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। इसको एक ब्रैकेट में रखूँ, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। कहाँ पे, मिड के पहले एक ओपन ब्रैकेट, मिड के बाद भी एक ओपन ब्रैकेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैच फॉर्मूला। व्हाट आई एम गोइंग टू यूज नाउ गाइस, मैच फॉर्मूला। देखिए मैच फॉर्मूला यूज़ करो। अब ये मैच क्या करेगा, लुकअप वैल्यू में मैच में मैं लिख रहा हूँ ट्रू। ध्यान से देखिए, लुकअप वैल्यू में मैच में मैं ट्रू लिख रहा हूँ। अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं समझाता हूँ। लुकअप वैल्यू मैच फॉर्मूला यूज़ किया होगा आपने, नहीं किया तो समझ लो। लुकअप वैल्यू ट्रू आएगा मैच में, ट्रू। उसके बाद लुकअप एरे आएगा। लुकअप एरे में ये पूरा का पूरा एरे हमारा रहेगा, राइट। बट इसमें एक कंडीशन हम देंगे इस पूरे एरे में। क्या कंडीशन देंगे, ये पूरा एरे हमारा, हमने ये ब्रैकेट ऑलरेडी इसलिए दिया है क्योंकि ये पूरा एरे है, और इस एरे को ब्रैकेट में रखा हमने इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इस एरे में वही नंबर जो 6 डिजिट से स्टार्ट है, क्योंकि 6 पिन कोड 6 डिजिट का ही रहेगा। तो 6 डिजिट से स्टार्ट है, यानी कि 99,999 से ज़्यादा है। तो हमने लुकअप एरे तो दे दिया, ये वाला पूरा का पूरा जो हमारा रेंज आ रहा है ये एरे ही है, ये पूरा एरे है हमारा। मैंने पहले बोला ये एरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एरे है और ये पूरी की पूरी रेंज आ रही है, सभी की सभी वैल्यूज आएगी। लेकिन इसमें वही वैल्यू पिक करेगा वो जो कि 999, मतलब हमारा पिन कोड एक ही रहेगा जो कि 6 डिजिट का रहेगा, और 6 डिजिट मतलब 999 नहीं, 5 बार 9, ओके। 99,000 9,000 नहीं, 99,999 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है ये कंसेप्ट, जिसको क्लियर है ना वो थोड़ा सा कुछ कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा कि भाई यार मैच में ट्रू फाइंड आउट करेंगे पहले तो। ट्रू मतलब इसमें जो वैल्यूज़ न्यूमेरिकल है, सिंपल है। इस एरे में ट्रू ढूंढेंगे वो, और ट्रू ढूंढेंगे न्यूमेरिकल, वैल्यू एरर तो ढूंढना ही नहीं, ट्रू ढूंढेंगे वो। और जिसकी वैल्यू ट्रू ढूंढेंगे उस कंडीशन भी दे दिया हमने लुकअप एरे में कि भाई जिसकी वैल्यू 9,999 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं कोमा कर दूंगा, ये देखिए कोमा करूँगा और 0, जो कि हमारा यहाँ पे कोमा करने के बाद 0 जो मैच टाइप होता है, मैच का फॉर्मूला पूरा हो गया। एंटर कर लेते हैं और हमें मिल रहा है एक वैल्यू, क्योंकि एरे को हमने डाला है मैच में, और मैच में वो बता रहा है कि भाई ये पूरा के पूरे 57 पे मिल रहा है आपको। क्या 57 पे मिल रहा है, ऐसी वैल्यू जो वैल्यू 9,999, 99,000, 9,000 नहीं यार, 99, राइट, 99,999 से ज़्यादा है, और वो इस पर्टिकुलर में ट्रू है। ट्रू यानी कि उसको एरर नहीं आ रहा है। पहले तो वैल्यू वाले एरर तो हटा देगा और ट्रू है कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो रही है जिसकी वैल्यूज़ 99,999 से ज़्यादा है, और वही वैल्यू कौन से पोजीशन पे है उसका नंबर आ रहा है। अब ये नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे वो नंबर डिस्प्ले कर रहा था। इसमें नंबर से ही आ रहा है ना सीक्वेंस 1 2 3 4, तो वो नंबर दिखाई दे रहा है कि भाई 57 नंबर पे। अब ये नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैच वही काम करता है ना, रो नंबर यहाँ पे आपको बता रहा है। हमने ये लुकअप एरे में ये ट्रू फाइंड आउट कर दिया कि भाई कौन से रो पे ऐसी वैल्यू है, तो हमारी 57 नंबर पे वो वैल्यू है जो कि हमने सीक्वेंस में ऑलरेडी देखा था,
57 नंबर पे अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लगा दूँ जो मैंने आपको दिखा था, तो ये 57 जो पोजीशन थी हमारी यहाँ पे वो वैल्यू आ रही थी। अगर आप ये मैच हटा दोगे तो वहाँ पे वो वैल्यू है, राइट। कौन सी? 100,030, मतलब वो वाली वैल्यू, राइट। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर 57 पोजीशन मिल रहा है, और ये अकेले का नहीं मिल रहा है, सबकी पोजीशन ढूंढेगा। ये बोल रहा है कि 20 नंबर के ऊपर है। अगर आप इसे देखोगे ना 23, यहाँ पे देख लो, एक काम करो, ये 1 नंबर पे बता रहा है। स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि आपको 6 अल्फ़ाबेट का मिल रहा है। ये देखिए, इसमें स्टार्टिंग में ही ये बोल रहा है 1 नंबर की पोजीशन पे। इसमें 31 पोजीशन, इस पर भी स्टार्टिंग में ही बोल रहा है, राइट। तो जहाँ पे भी 6 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक साथ आ रही है उसकी वो पोजीशन यहाँ पे आपको बता रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट गाइस। अब हम एक फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे मिड वाला। अब देखिए, इस पर मिड लगा देंगे। मिड में क्या करेंगे भाई, इसको वापस लेंगे कोमा B2 को, मिड दोबारा मिड क्या कर रहा है कि भाई इसको लेंगे स्टार्ट पे। भाई ये 57 पे हमारा स्टार्ट है, राइट। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लो, ये क्या बताएगा 57 जो स्टार्ट नंबर रहेगा। मिड में लिया टेक्स्ट लिया B2, स्टार्ट नंबर लिया 57 पे, और फिर देंगे कॉमा, और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी चाहिए? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? मुझे चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6, ऑफकोर्स 6 चाहिए आगे के, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओ हो, वी आर गेटिंग पिन कोड, राइट। पिन कोड मिल गया हमें, सबका मिल गया। लेकिन इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो वी कैन डू वन थिंग, मल्टीप्लाई बाय 1 कर लीजिए, लास्ट में नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इस फॉर्मूला में डबल क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात है। तो ये बड़ा फॉर्मूला वापस बन गया। इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा था बड़ा, लेकिन हमने एक चीज़ को समझ लिया कि भाई सीक्वेंस लेन क्या कर रहा है पहले बताया, फिर सीक्वेंस क्या कर रहा है, फिर बाहर आ गए मिड, फिर बाहर आ गए मैच, और फिर बाहर आ गए मिड, और फिर 1/1 क्यों लिखा मैंने समझा दिया। मैंने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डेफिनेटली ये समझ में आया होगा आपको, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, दूसरे तरीके की तरफ बढ़ना है इसके। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे यूज इज इक्वल टू लिखना चाहूँगा, और मैं लिखना चाहूँगा एक्सट्रैक्ट पिन कोड, राइट। एक्सट्रैक्ट पिन कोड मैं लिखना चाहूँगा, एक्सट्रैक्ट पिन कोड मैं इसे सेलेक्ट करना चाहूँगा, और मैं एंटर करूँगा तो पिन कोड आना चाहिए, और आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भाई ये कोड आपको लेना है, और आपको ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लो, इसे कॉपी कर लो भैया। पहले इस कोड को आपको ये प्रैक्टिस फाइल ही दूंगा, उसमें से आप ले सकते हैं, राइट। कॉपी कर लेना है इसको। बाद में आप कॉपी करने के बाद इसको Alt F11 कर लो, और Alt F11 करके एक मॉड्यूल इंसर्ट करके इसमें पेस्ट करो। नहीं पता है तो मैंने बहुत बार इसका वीडियो बना दिया है। एंड एक गुड न्यूज़ भी बताना चाहूँगा, जल्दी हमारा इस पर्टिकुलर एडिंग से रिलेटेड हमने एक टूल भी डिज़ाइन किया है। मैं मीनवाइल बताना चाहूँगा, ये एक्सेल बूस्टर नाम का टूल है, और ये एक्सेल बूस्टर टूल जल्दी लॉन्च होने वाला है आप सभी के लिए। सो अगर आप भाई ये एक्सेल बूस्टर टूल के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि भाई यार एक्सेल में हमारा काम बूस्ट कैसे होगा, तो कमेंट में आपको लिखना है एक्सेल बूस्टर, तभी मैं इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, एंड इस टूल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन कमेंट कीजिए कि भाई एक्सेल बूस्टर की कमेंट लिखी, तभी मैं देखूंगा कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड है, तब जाकर फिर ये टूल को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। सो इट वॉज इको लाइक, अभी फिलहाल तो एक्सट्रैक्ट पिन कोड को दोबारा दिखाता हूँ। वो कोड आपने कॉपी कर लिया। यहाँ पे क्या करना है, आपको Alt F11 एक्सेल में प्रेस करना है। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, कीबोर्ड पे Alt और F11 दबा दो। यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करो, एक मॉड्यूल क्लिक करो, मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल 1 आ जाएगा लिख के, और यहाँ पे उसको पेस्ट करो, जो कि मेरे केस में ऑलरेडी कोड को मैंने पेस्ट किया है। पेस्ट करते इसका एक्सट्रैक्ट पिन कोड यहाँ पे नाम है, यही आपको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे इसको तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, फिर दोनों जगह पे चेंज करोगे तो ठीक है, लेकिन एक्सट्रैक्ट पिन कोड ठीक है। तो यहाँ पे आकर एक्सट्रैक्ट पिन कोड आप लिखोगे तो वो आ जाएगा। एंड इस फाइल को जब आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो अपना कस्टमाइज बनाया हुआ VBA में, तो इसको F12 करके आप सेव मैक्रो इनेबल करो, एक्सेल मैक्रो इनेबल सेव करो, तब ये सेव होगा प्रॉपरली। अब दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैं फाइल दूंगा आपको, कोड भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी कुछ चीज़ें सीखने के लिए हमसे, तो हमने बहुत कुछ डिज़ाइन किया है आपके लिए। जस्ट गो इनटू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट गाइज, यू विल फाइंड आउट द लिंक्स, रिलेवेंट लिंक। अगर आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, AI के ज़रिए काम करवाना चाहते हैं अपने ऑफिस में, और बहुत कुछ चीज़ें, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, सैलरी हाइक के लिए भाई आप आगे बढ़ना चाहते हो आप ये नॉलेज को लेके, तो भैया ये चीज़ें सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भैया या बहन जी जो भी है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, ज़रा चेकआउट कर लो जब आपके पास टाइम रहेगा तब। फिलहाल तो प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर। एंड आई वॉन्ट
टू नो कि भाई यार ये फॉर्मूला कैसे लगा। थैंक्स टू कृष्णा अडेपू एंड थैंक्स टू अभिषेक सिंह अगेन, जो हमारे डेटा एनालिसिस के मास्टर क्लास के लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया है। एंड अगर आप भी सोच रहे हो कि हमारे लाइव बैचेस आपको ज्वाइन करनी है तो हमारी जब भी नई बैचेस चालू होती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक। ओके, सो फॉर नाउ स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक्सेल बूस्टर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए एक्सेल बूस्टर। जो लोग कमेंट में लिखेंगे एक्सेल बूस्टर, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तब जाकर हम इसको लॉन्च करेंगे आपके लिए, मतलब आपके लिए वीडियो बनाएंगे इसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा और आपको कैसे मिलेगा, क्या रहेगा, सब कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।